अब जल भराव यदि अभी भी है, पहले के भांति अब कम है या अभी भी उतना ही है? नहीं है। 25 साल में कितना परिवर्तन देखा है जल भराव की स्थिति में, चाहे किराड़ी में? धरती में लोग आए गए लेकिन ये रह ही गया। पानी भरा ऐसे था ऐसे है, मेरे को लगता है मेरे बच्चा भी ऐसे ही देखेगा। अनिल झा आते हैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने जब जल भराव की स्थिति होती है, चाहे सांसद? जितने की बात तो दिखानी है उनको, जितने की बात अनिल झा को दिखे नहीं, ऐसे ही आ रहा हूँ बोल के आते ही नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाते चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो मतलब नीलू सिंह आने से पहले जो सफाई होते थे उसमें बढ़िया सफाई होते थे, उसमें गाड़ी आते थे उठा के ले जाते थे। इस बार तो वो भी नहीं हुआ। फाटक बंद हो गया तो समझ लो बच्चे को किसी को पेपर देने बाहर जाना हो उसका भी पेपर छूट जाता है। चाहे अनिल झा हो और चाहे ऋतुराज झा हो, अपने अपने लेवल पे सब काम करते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए जिस स्पीड से उस स्पीड से नहीं हो रहा है। 25 साल में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? कोई परिवर्तन नहीं, बुरा हाल है। लगता है कि किराड़ी की तस्वीर बदल सकती है? नहीं बदलेगी जी, ऐसा ही रहेगा। अच्छा, ये सड़क से आ रहे थे अभी, तो कैसे आए हो? मतलब रिक्शे वाले ही छोड़ते हैं, रिक्शे वाले भी पैसे बढ़ा देते हैं बारिश होती है तो। और कितने टाइम से बेटा आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम यहाँ पे पानी भरने की? मैं तो हमेशा से ही देखती हूँ, मतलब मैं यहीं पे रही हूँ हमेशा से तो। हर साल? हाँ तो हमेशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इकरार टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। बरसात का मौसम हो और किराड़ी विधानसभा कहां जलभराव में पीछे रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में है, जहां के विधायक आम आदमी पार्टी के अनिल झा है। सांसद की यदि बात करूं तो उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के सांसद भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चांदोलिया है। साल की शुरुआत में एक तस्वीर से आप रूबरू हुए कि किस प्रकार से किराड़ी के शर्मा कॉलोनी में पानी भरा रहा और उसके बाद पक्ष विपक्ष की राजनीति हुई और उस समस्या का समाधान किया गया। लेकिन पूरे किराड़ी भर में इस वक्त जल भराव आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। यूँ कहूँ तो पहले की भांति अब जल भराव कहीं ना कहीं कम है, लेकिन ये जल भराव भी आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ की आम जनता किस रूप से त्रस्त होती नजर आ रही है। यदि यहाँ पे डी शेल्टिंग की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी मॉनसून का मौसम आने से पहले ही कहीं ना कहीं डी शेल्टिंग का काम शुरू कर देते हैं कि कहीं पे भी वाटर लॉगिंग की समस्या ना देखनी पड़े। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डी शेल्टिंग का काम किया है और जल भराव की समस्या से निपटारे के लिए आप देखेंगे तो LND का यहाँ पे काम भी चल रहा है। आप देखेंगे ये ग्रीन पर्दे के पीछे यहाँ पर LND का काम चल रहा है और इस पूरी रोड पे ही यहाँ पे LND का काम चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जल भराव की आप तस्वीरें देखेंगे कि बैटरी रिक्शा वाला जो व्यक्ति है नंगे पैर अपनी बैटरी रिक्शा को आगे खींच के लेके जा रहा है। और यदि बात करूं पीछे सड़क पर और बुरी तरह से पानी भरा हुआ है और वो भी गटर का पानी है, यहाँ पे स्मेल भी आ रही है। आप देखेंगे ये सीवर है, ओवरफ्लो हो रहे हैं और इस सीवर के जरिए ही बाहर रोड पर यहाँ पर पानी भर रहा है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, दुकानदार से बात करेंगे। भैया इसी पानी में से आए हैं? हाँ, इसी पानी में जाए। यहाँ से ही आए? हाँ। अब जल भराव यदि अभी भी है, पहले के भांति अब कम है या अभी भी उतना ही है? नहीं है, उतना ही है। दुकानदार है अंकल जी, एक बार आइए जरा। क्या नाम है आपका? सत्यजीत साहा। कितनी पुरानी दुकान है? ये लगभग 25 साल पुरानी दुकान। 25 साल में कितना परिवर्तन देखा है जल भराव की स्थिति में, चाहे किराड़ी में? धरती में लोग आए गए लेकिन ये रह ही गया। ये कभी गया ही नहीं। पानी भरा ऐसे था ऐसे है, मेरे को लगता है मेरे बच्चा भी ऐसे ही देखेगा। लेकिन बात करूँ तो आगे LND का भी काम चल रहा है और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर किराड़ी को बदलने के लिए। कुछ लग रहा है कि हो रहा है, दिल्ली विकसित हो रही है, चाहे किराड़ी विकसित हो रही है? मेरे को तो नहीं लगा, मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही लग रहा है आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अनिल झा आते हैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने जब जल भराव की स्थिति होती है, चाहे सांसद? जितने की बात तो दिखानी है उनको, जितने की बात अनिल झा को दिखे नहीं, ना किसी नेता को दिखता है। नीलू सिंह को बोला गया था 4-5 बार जाके, वो भी कहता है
ऐसे ही आ रहा हूँ बोल के आते ही नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाते चले जाते। और ये डीसिल्टिंग का काम हुआ है, यहाँ पर कचरा निकाला गया। कचरा निकाले, दूसरा दिन ही बारिश हुआ, सारे ही अंदर चले गए। उन लोगों को पता था जब बारिश की मौसम है, मौसम से पहले करवाना चाहिए था। वो मौसम के टाइम पे करवाए जो उसको उठाना ना पड़े। लोग देखा हुआ करवा दिए, कचरा उठा लिए, लोग देख गए और फोटो खींचे चल दिए। अब सारे कचरा फिर नाली में, बस हो गया। हर साल की यही कहानी है। यही कहानी है। लेकिन इससे पहले जो मतलब नीलू सिंह आने से पहले जो सफाई होते थे उसमें बढ़िया सफाई होते थे, उसमें गाड़ी आते थे उठा के ले जाते थे। इस बार तो वो भी नहीं हुआ। मतलब कचरा उठाया जा रहा है, साफ सफाई हो रही है, लेकिन उसको वही उसी जगह पे छोड़ दिया गया। उसी जगह पे छोड़ के जाएंगे, दूसरा दिन बारिश हो जाएगा फिर नाली में चले जाते। लोग देख के भाई साफ सफाई हो गया, लोगों की नजर में आगे भाई साफ सफाई हुआ है, आगे ऐसे क्या हो रहा है, में- नहीं हो रहा है, ऐसे में आपकी दुकान पे आना जाना कस्टमर्स का लगा रहता है। कोई नहीं है, कस्टमर कोई नहीं आते। मेरे दुकान वाली बात नहीं है, मेरे से लाइन पे आगे से लेके आगे तक कितने भी दुकान वाला है उन लोगों को किराए के है, वो मुझे तो लगता है वो जो चाय पीते हैं वो भी अपने पल्ले से पी के जाते हैं घर। तो ऐसे में तो यहाँ की जो लोग हैं वो भी हटने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ से। बहुत दुकान खाली हो गया, बहुत सारे दुकान खाली हो गए, क्या करेगा जब उसका खर्चा ही नहीं पूर्ति होता तो खाली करना ही पड़ता। और यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से निकल जा सके जितनी जल्दी हो। बहुत लोग यहाँ से निकल के बाहर चले गए, रोहिणी सेक्टर में चले गए, इधर उधर चले गए, क्या करेगा उन लोगों को आने जाने में भी तकलीफ। फाटक बंद हो गया तो समझ लो बच्चे को किसी को पेपर देने बाहर जाना हो उसका भी पेपर छूट जाता है, फ्लाइट छूट जाता है, ट्रेन छूट जाता है, सब कुछ यही इसी हाल में ही हम लोग इसी में ही बस अब किस्मत में लग रहा है लिख के ले आया हूँ इसी जगह की, ऐसे लग रहा है। कितना कितना पानी देखा है आपने यहाँ पे भरते हुए? मेरे दुकान उठाना पड़ा, दुकान के अंदर पानी घुस गया था। कब की बात है ये पिछले साल से मतलब 26-24 में रक्षाबंधन की दूसरा दिन इतना तेज बारिश हुआ था, दुकान के अंदर पानी भर गया। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे ये 4 सीढ़ियाँ बना रखी है और इसके ऊपर यहाँ दुकान है और दुकान की ऊंचाई फिर भी अभी इतनी ऊपर है। और ये बता रहे हैं कि इतना पानी मतलब एक आदमी भर जितना पानी यहाँ पे भर चुका है। इतना पानी नहीं भरा, तब ये दुकान नीचे में था, मतलब रोड से एक 2 फुट 1.5 फुट ऊपर था, रोड से 1.5 फुट ऊपर था, तब पानी भर गया। रोड की ऊंचाई आपने जल भराव के कारण, दुकान की ऊंचाई आपने जल भराव के कारण करवाई। जल भरा हुआ था, इसकी वजह से दुकान की ऊंचाई करना पड़ गया। देखिए आम जनजीवन यहाँ पे किस प्रकार से त्रस्त है। सड़कों पे आप यदि देखेंगे तो पूरा काला काला यहाँ पे पानी भरा हुआ है। थोड़ा मैं आपको आगे की तस्वीरों से भी रूबरू कराऊंगी कि क्या हालात है यहाँ पे। पानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल भराव आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी जो बारिश हुई है उसमें हालात थोड़े से अलग है। भैया यहीं रहते हैं? कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो मैडम यहाँ हो गया कम से कम 35 साल। 35 साल में कितना बदलते देख रहे हैं अपनी किराड़ी को? पूरा नर्क है, इसके बारे में बोल ही नहीं सकते, पूरा नर्क है ये। आपको नागलोई से अगर मुबारकपुर जाना कम से कम 40 से 50 मिनट रहेंगे, 4 किलोमीटर एरिया कवर करने के लिए। और जहाँ भी जाओ जगह जगह रास्ते बंद हैं, कहीं गड्ढे हैं। ऐसे पानी में अगर आपको गड्ढा दिखाई देगा नहीं, आप बाइक लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहाँ गड्ढा है क्या है। बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं बाइक चलाते हुए भी। तो ऐसे में आपके स्थानीय विधायक अनिल झा का क्या रुख रहता है? आपके साथ आते हैं सहयोग करने? मैडम देखो, चाहे अनिल झा हो और चाहे ऋतुराज झा हो, अपने अपने लेवल पे सब काम करते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए जिस स्पीड से उस स्पीड से नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी बात करूँ तो LND के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। जल भराव से निपटने के लिए डीशिल्टिंग का भी काम हुआ है। देखिए यहाँ पे कूड़ा जो है इकट्ठा पड़ा है, उनसे कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं आ पा रहा। कोई फायदा नहीं है, ये निकाल के डाल के इसे उठाया कौन? जब उठाएंगे तभी तो गंदगी खत्म होगी। ऐसे में क्या एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं जब यहाँ पे जल भराव होता है? एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, अगर रोड पे कहीं गड्ढे हैं, उनकी जगह जगह यहाँ पे खोद रखा है, रास्ते खोद रखे जगह जगह, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है और आप उसमें गिर जाओ, बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए ये सड़क ही ऐसी हो रखी है अभी कि यहाँ पर सड़क कम दिख रहा है, पानी ज़्यादा दिख रहा है। और ऐसे में जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ऐसे में
गिरने का खतरा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और दुकानदार भी है। यहीं की दुकान है आपकी अंकल जी? इनकी दुकान आपकी दुकान है। कितनी पुरानी दुकान है? 22-25 साल हो गई। 25 साल में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? कोई परिवर्तन नहीं, बुरा हाल है। पहले अच्छा था, बुरा हाल है। पहले कब अच्छा था? आज से जब ये सिंगल रोड होया करता उस टाइम तो बढ़िया था, कॉलोनी भरी नहीं थी, उस टाइम अच्छा था जी। इस टाइम तो बुरा हाल है, देखो खुद देख कर बता सकते हो आप कैसा हाल है। यहाँ पे डीशल्टिंग वगैरह का काम किया था, नाले साफ करने वगैरह? कुछ नहीं हो रहा जी यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा कभी। लेकिन सरकार ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं यहाँ पे किराड़ी को विकसित करने के लिए। यहाँ तो 5 रुपए भी नहीं लगे जी, आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो। ये चल तो रहे LND के प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे। ये LNT वाले ज्यादा बरान माटी कर दी। LNT वाले यहाँ पे सीवर का काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का निकलने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। यहाँ मनमानी हो रही है जी, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला। तो कंप्लेंट कभी दर्ज करी अनिल झा के पास, योगेंद्र चांदोलिया के पास? मैंने तो नहीं की जी, बाकी किसी ने करी हो तो उस बात का पता नहीं। तो इस समस्या से रूबरू होने के लिए आपके सांसद या आपके विधायक अनिल झा यहाँ पे आए, आप लोगों से नहीं आए मिलने? जी, नहीं आए, कभी भी नहीं आए। 2 साल होने को है अब भाजपा की सरकार को भी दिल्ली में, तो आते हैं यहाँ पे। आपके तो विधानसभा में अनिल झा आम आदमी पार्टी से ही है, पहले ऋतुराज झा थे, तो आते हैं एक भी बार यहाँ पे दुकानदारों से मिलने के लिए, स्थानीय लोगों से? ऋतुराज झा भी नहीं आए और आज ये अनिल झा भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा जी। ऋतुराज झा भी नहीं आए कभी, हम कहते भाई ऋतुराज झा आए थे, वो भी नहीं आए और ये भी नहीं आए, कोई नहीं आ रहा। लगता है कि किराड़ी की तस्वीर बदल सकती है? नहीं बदलेगी जी, ऐसा ही रहेगा, नहीं बदलेगी। देखिए, स्थानीय दुकानदार भी कह रहे हैं कि तस्वीर नहीं बदल सकती। सरकार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है ताकि ये डीशल्टिंग का काम हो सके, जल भराव की स्थिति में सुधार हो सके, लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर गटर का पानी जो है वो यहाँ पे सड़कों पर ओवरफ्लो कर रहा है। यहाँ पर डीशल्टिंग का काम हुआ है, कचरा बाहर पड़ा हुआ है, कचरा भी नहीं उठाया गया, और ये सीवर है सारे जो आप देख सकते हैं। यदि कोई बंदा यहाँ पे ना आता हो और वो चलते चलते यहाँ नीचे चला जाए तो वो गिर भी सकता है, इस गटर के अंदर ही जाके गिर सकता है। अब देखने की बात ये रहेगी, स्थानीय विधायक चाहे यहाँ के सांसद कब तक किराड़ी की ये समस्याओं को दूर कर पाएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ के दुकानदार अपने घर, जमीन, दुकानों को बेच के अन्य जगहों पे, आसपास के क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की तस्वीर जो है वो वैसी ही जैसी तस है। चाहे कितने पैसे खर्च हो जाए, पैसे खर्च हो रहे हैं, जमीन पे नहीं हो रहे, वो तो सरकार ही जानती है और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स जानते हैं। LND का प्रोजेक्ट भी चल रहा है यहाँ पे, लेकिन हालात वैसे ही है। क्या नाम है बेटा आपका? अनन्या। अनन्या, कौन सी क्लास? 9th। ये किराड़ी में ही पढ़ते हो? नहीं, नागलोई। अच्छा, ये सड़क से आ रहे थे अभी, तो कैसे आए हो? मतलब रिक्शे वाले ही छोड़ते हैं, रिक्शे वाले भी पैसे बढ़ा देते हैं बारिश होती है तो, मतलब 20 से 50, 70। तो अभी आपकी यूनिक शूज गंदे दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, पानी में से आते हैं तो हो ही जाते हैं गंदे। ऐसे ही आना जाना करना पड़ता है जब बारिश होती है? हाँ। तो दिक्कत नहीं होती इस पानी से? अभी तो बारिश कम है, तब भी इतनी हो रही है ज़्यादा, मतलब बारिश होती है तो एकदम घुटनों तक भर जाती है, बहुत दिक्कत होती है फिर तो। ऐसे में तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती होगी? स्कूल जब जा रहे होते हैं तब ज़्यादा, मतलब वेदर ऐसा होता नहीं है, आते टाइम ही ज़्यादा बारिश होती है, तब दिक्कत होती है। और अभी तो पेपर चल रहे हैं स्कूल में, तो जाना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए, ये जो पानी भरता है, इसके लिए आप रिक्शा चूज करते हैं कि रिक्शे से घर चले? हाँ। तो ऐसे तो पॉकेट पे इफेक्ट होता होगा? वो तो होता है, पर जाना तो पड़ेगा ही, अब पेपर है और फिर स्कूल तो जाना ही पड़ता है। तो चाहते नहीं हो कि इसका सॉल्यूशन हो जाए? चाहते तो है, लेकिन सॉल्यूशन हो ही रहा, तो अब क्या करें, कंप्लेंट्स भी करी है बहुत बार। और कितने टाइम से बेटा आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम यहाँ पे पानी भरने की? मैं तो हमेशा से ही देखी हूँ, मतलब मैं यहीं पे रही हूँ हमेशा से, तो हर साल? हाँ, हमेशा। देखिए, ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है और ये भी यही बता रही है कि हमेशा ही दिक्कत होती है। अभी एग्जाम्स है तो इस बच्चे को स्कूल में जाना पड़ रहा है। शूज़ देख सकते हैं आप, बच्चे के गंदे हो गए हैं, घुटनों तक पानी भरने का बच्चे भी बोलती नजर आ रही है। लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान तो सरकार ही निकाल पाएगी। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं क्राउड टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।